हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लास 12th अकाउंटेंसी के बारे में। और हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स बिजनेस के अंदर से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल लेते हैं और तो उसी के ऊपर फर्म उनसे इंटरेस्ट मांग लेती है, जिसका नाम होता है आईओडी, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहते हैं उसको। इसके पहले कि हम टॉपिक के अंदर आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस कर लूं, और वो ये है कि ड्राइंग बेसिकली पार्टनर दो टाइप से करता है। पहला होता है कि वो अपनी ही कैपिटल के अंदर से कुछ पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे हम कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। और उस पर कभी भी फर्म उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डिमांड नहीं कर सकती, क्योंकि उसने वो पैसा निकाला है जिसपे उसका हक बनता है, उसी की कैपिटल थी बिजनेस के अंदर और उसने निकाल लिया सर, तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अंदर से पैसा ना निकाल के बिजनेस के प्रॉफिट के अंदर से निकाल लेता है, तो फर्म कहती है कि ये वो प्रॉफिट है जिसके ऊपर सिर्फ आपका अधिकार नहीं था, सारे पार्टनर्स का हक था। फिर भी आपने कुछ पैसा अपने शेयर के अलावा ड्राइंग्स के रूप में निकाल लिया है, तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। तो याद रखिएगा, कभी भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल के लिए चार्ज नहीं होता। अगर पार्टनर ने प्रॉफिट से निकाला है पैसा कुछ, तभी वो इंटरेस्ट फर्म उससे मांग सकती है। तो आइए देखें कि अलग अलग केसेस के अंदर इसका कैलकुलेशन असल में हम कैसे कर सकते हैं। मैं लिखूंगा आपके लिए बोर्ड पे, आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं। तो हेडिंग का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपसे पहले केस के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। केस नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। when nothing is mentioned, when nothing is mentioned, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, nothing is mentioned, only drawings and rate of interest is mentioned, only rate of interest is mentioned, maybe that may be 5%, 6%, 10%, okay। और इसमें याद रखना पर एनम वर्ड अगर आपको दिया हुआ है, तब इसका कैलकुलेशन सर कैसे हो सकता है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि असल में मेरा कहने का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि एक पार्टनर ने बिजनेस के अंदर से 10,000 रुपीज निकाले हैं। कितने निकाले हैं उसने? 10,000 रुपए की उसने फर्म से ड्राइंग करी है, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर ये लिखा नहीं है कि ये कौन सी ड्राइंग है, ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट है या ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल है, ये लिखा नहीं है। तो आप क्या मानोगे उसको? इट इज अ ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यस। और अगर वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा पार्टनर से। 10,000 रुपए एक पार्टनर ने बिजनेस से निकाले हैं सर, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि फर्म उससे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मांग रही है उसकी ड्राइंग के ऊपर। ये असल में कैलकुलेट कैसे होगा? तो आपको ध्यान देना है कि जब भी पर एनम जो वर्ड है आपका पर एनम, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद पर एनम वर्ड आपको दिखाई दे क्वेश्चन के अंदर, तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ के बेस पे कैलकुलेट होती है। क्या बोला मैंने? whenever per annum word is mentioned after the rate of interest, 6% पर एनम, 5% पर एनम, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ के बेसिस पर कैलकुलेट होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 10% पर एनम। एक पार्टनर ने 10,000 रुपए का पैसा निकाला है बिजनेस से, ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, और फर्म उसके अंदर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मांग रही है। अब सवाल ये आता है कि इसका कैलकुलेशन असल में कैसे होगा। तो आइए देखें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन में 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन में 12। ये 6 अपॉन 12, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। 6/12 का इस्तेमाल तभी होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का। और कोई दूसरी चीज, कोई और टाइम मेंशन नहीं किया गया, बस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, उसके बाद पर एनम वर्ड लिखा हुआ है और उस पार्टनर की ड्राइंग दी हुई है, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। तो हमेशा आईओडी जो कैलकुलेट होगा वो 6 मंथ के बेस पर होगा। ये इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो सर कैलकुलेट तो दिखाइए करके, ओके। तो आईओडी निकालेंगे अभी हम पार्टनर का। कितनी ड्राइंग्स आपको दिखाई पड़ रही हैं? अगर देखेंगे आप 10,000 रुपया निकाला उसने बिजनेस से,
तो 10,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 10/100, और एज द रूल सेज 6/12 मुझे यहां पे करना पड़ेगा। तो अगर इसके बेस पे मान लीजिए कि मैं निकालता हूं 10,000 का 10% होता है 1,000, और उसका भी हाफ करेंगे तो आएगा ₹500। जी हाँ, इतना उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को पे करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पहला केस है इसका ढंग से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कभी भी पर एनम वर्ड को मिस मत करिए, आप ढंग से देखिए कि पर एनम वर्ड लिखा है या नहीं। अब अभी आइए हम सेकंड केस की बात करेंगे। अब चलो, मैंने यहां पे एक नया केस ले लिया। व्हेन when nothing is mentioned, only drawings and rate of interest is mentioned, और अब पर एनम वर्ड भी आपको नहीं दिया है। मान लेते हैं अब पर एनम भी नहीं है, सिर्फ क्या दिया है कि उसने 10,000 रुपीज बिजनेस से निकाला है और फर्म उससे 10% का इंटरेस्ट लेगी, पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ। अब क्या करें? अब ऐसे में आपको 6/12 का बेसिस, जो टाइम बेसिस है, आपको उसको यूज नहीं करना है। तो सर क्या करें? सिंपल निकालिए। तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग पार्टनर की मल्टीप्लाइड बाय 10/100। अब 6/12 मत कर देना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद पर एनम वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इसका अगर मैं निकालूं तो आंसर विल बी ₹1,000। दैट्स इट। उस पार्टनर को, फर्म को आईओडी के रूप में 1,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? चलिए हम सेकंड केस की, ये सेकंड केस था, सॉरी, अब हम थर्ड केस की बात कर लेते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड केस। चलिए मैं यहां पे लिखूंगा आपके सामने केस नंबर 3। केस नंबर 3, अब इसमें बात आती है व्हेन एवरेज टाइम पीरियड। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर व्हेन एवरेज टाइम पीरियड इज मेंशन्ड। अब आपको एवरेज टाइम पीरियड मेंशन किया गया है। सर ये क्या होता है? अब आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन के अंदर? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, पर एनम दिया भी होगा, उस पार्टनर की ड्राइंग लिखी होंगी कि उसने कितना निकाला है बिजनेस से पैसा, और आपको इस बार एक फिक्स्ड टाइम मिलेगा, जैसे कि उसने एवरी मंथ निकाला, हर महीने के स्टार्टिंग में निकाला, हर महीने के एंड में निकाला, हर महीने के मिड में निकाला। तो ऐसे केसेस के अंदर हम हमेशा एवरेज टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब आइए देखें कि असल में एवरेज टाइम पीरियड एटीपी कैलकुलेट कैसे होता है। सो एवरेज टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। आप जरा एक बार ध्यान से पढ़िए लिखा क्या मैंने। एवरेज टाइम पीरियड इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब उसने पहली जो ड्राइंग करी होगी उसके बाद पूरे साल में कितने मंथ बचे होंगे, ओके, प्लस करेंगे मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और जब उसने आखिरी ड्राइंग करी होगी तब भी उसके बाद कितने मंथ बचे होंगे। आपको उन दोनों को जोड़ना है। डोंट वरी, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फिर अपॉन 2 कर देना है, क्योंकि ये एवरेज है। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है एवरेज टाइम पीरियड लिखा हुआ है। क्लियर? सर इसका इस्तेमाल कब होगा? जैसे कि मैंने अभी ये बात आपके सामने बोली कि एवरेज टाइम पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है ये तभी यूज होगा जब आपको ड्राइंग का टाइम फिक्स दिया होता है, ड्राइंग का अमाउंट भी आपको फिक्स दिया होता है। क्लियर हो गया? ये दो बातें अगर आपको दी हुई हैं, जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, वो पार्टनर हर महीने, पूरे साल में हर महीने की स्टार्टिंग में 5,000 रुपया निकाल लेता है। मतलब पहली ड्राइंग कब करेगा? 1 अप्रैल को, अगली 1 मई को, उसके बाद जून, फिर एक आपका जुलाई। मतलब वो पूरे साल करेगा, पूरे 12 महीने करेगा ड्राइंग्स, और हर महीने की स्टार्टिंग में करेगा। इसे तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा? आपका एवरेज टाइम पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है यूज होगा। और ऐसे में अगर पर एनम वर्ड लिखा भी हो तो भी आप 6/12 गलती से मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आइए देखते हैं सर कैसे किया जाएगा ये। ठीक है, तो आइए मैं आपके सामने एक पहला एग्जांपल देता हूं मैं आपको। तो ये अगला केस बन जाएगा व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग
इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्या मतलब है? when the drawings are made in the beginning of every month। सर जैसा कि आपने अभी अभी ये बात बोली कि एक पार्टनर है जो पूरे साल ड्राइंग कर रहा है, अगर आप देखें तो वो हर महीना बिजनेस से एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है और उसका डेट भी फिक्स है। डेट क्या है? हर महीने की पहली तारीख। देखा ना, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को वो एक फिक्स्ड अमाउंट की ड्राइंग कर रहा है। तो ऐसे में वी हैव टू यूज एवरेज टाइम पीरियड। आइए देखें, एग्जांपल लेके करेंगे सॉल्व, ठीक है? चलिए, तो मान लेते हैं कि एक पार्टनर है राम नाम का। एक पार्टनर, देखो नाम, नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूं। एक राम एक पार्टनर है जो कि हर महीने की स्टार्टिंग में 10,000 रुपया बिजनेस से निकाल लेता है एवरी मंथ। उसकी आदत है, या ये कह लो कि बिजनेस के साथ में उसके टर्म्स ऐसे हैं कि उसने पहले ही फर्म के साथ मिलकर तय कर लिया है कि मैं हर महीने 10,000 रुपया हर महीने की स्टार्टिंग में निकालूंगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर वो हर महीना 10,000 रुपये निकालता है पहली तारीख को, तो अगर वो ऐसा पूरे साल करता है तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो उसकी पूरे साल की ड्राइंग कितनी आनी चाहिए? सर 1,20,000 रुपए वो बिजनेस से निकाल रहा है, पूरे साल की बात कर रहा हूं। ओके, अब सवाल यह है कि राम से फर्म कितना इंटरेस्ट डिमांड करेगी, ये हमें निकालना पड़ेगा। चलो मैं मान लेता हूं अगेन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट दिया हुआ है दैट इज अगेन 10% पर एनम। अब यहां पे पर एनम वर्ड देख के मैं बोलूं अच्छा सर ने कहा था कि ऐसे में तो हम 6/12 करेंगे। हाँ करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब एवरेज टाइम पीरियड का इस्तेमाल ना हो, जब टाइम ऑफ द ड्राइंग फिक्स ना हो, अमाउंट ऑफ द ड्राइंग फिक्स ना हो, तो आप ऐसे में पर एनम के बाद जो है वो 6/12 आप कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए देखिए आगे, तो ये आ गया। अब हमें निकालना है इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, अब क्या फॉर्मूला बनेगा? अब बनेगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 ना, अब होगा एवरेज टाइम पीरियड अपॉन में 12। सर ये निकालना पड़ेगा एवरेज टाइम पीरियड। क्या निकालना चाहिए? वी विल यूज फॉर्मूला जो मैंने लिखा था पहले, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ओके, चलिए पहले हम निकाल लेते हैं इसको। एवरेज टाइम पीरियड क्या था? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। एक बात बताओ, पहली ड्राइंग कब होगी? 1 अप्रैल को होगी? नहीं, पहली ड्राइंग कब होगी? 1 अप्रैल। कितने महीने बचे? पूरा अप्रैल बचा, पूरा मई बचा, पूरा जून जुलाई अगस्त, करते 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 पूरा मार्च तक जाएगा मामला। पूरे 12 महीने बचे हैं सर। पहली ड्राइंग करने के बाद पूरे 12 महीने बचते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या था? बीच में प्लस का साइन था। फिर क्या था? मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब एक बात बताओ, आखिरी ड्राइंग राम कब करेगा? हर महीने की स्टार्टिंग में करता है। अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होता है? मार्च को, 31 मार्च। तो इसका मतलब है कि हमारा आखिरी महीना कौन सा हुआ? मार्च, और उसकी स्टार्टिंग में करेगा, मतलब 1 मार्च। कितने महीने बचे? सर खाली मार्च बचा, क्योंकि 1 अप्रैल से तो नया अकाउंटिंग ईयर आपका लग जाएगा। खाली मार्च, 1 महीना बचा। 1 महीना अपॉन में 2 करूंगा तो ये बैठा 13 अपॉन में 2 बना। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 6.5। तो भैया इसमें क्या लिया जाएगा? इसमें 6.5 एवरेज टाइम पीरियड हम लेंगे। तो आइए देखिए, निकालते हैं इसको। IOD इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, पूरे साल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो पूरे साल की 10,000 नहीं है, 1,20,000 रुपए है। 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना रेट था? 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 अपॉन में 6.5 अपॉन में 12। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 10% मल्टीप्लाइड बाय 6.5 अपॉन में 12, ये आया 6,500 रुपए। चलो भैया इतना पैसा जेब से निकालो, इतना आपको पे करना पड़ेगा। यह है पूरी कहानी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई चीज है जो आपको ना क्लियर हो। तो एवरेज टाइम पीरियड इज मोर इंपॉर्टेंट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? ओके सर, चलिए वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी तो हम एक केस इसमें हम लोग
और कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट केस की बात आएगी वो फिर हम अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलो सर मैंने इसको रब कर दिया। सर अब आप क्या केस लेंगे? हाँ, अब मैं आपसे फोर्थ केस की बात कर लेता हूं, केस नंबर 4 की बात कर लेता हूं। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, चलो, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब जो वो ड्राइंग कर रहा है 10,000 रुपए की हर महीना, उसका फिर से टाइम फिक्स है। अब वो हर महीने के लास्ट में करता है। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट में करता है, इसका मतलब है कि एवरेज टाइम पीरियड जो पहले था सेम रहेगा? नहीं सर, अलग हो जाएगा, क्योंकि अब मंथ ही अलग हो जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं एवरेज टाइम पीरियड। तो एवरेज टाइम पीरियड क्या था? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब पहले ये बता दो, पहली ड्राइंग कब होगी इस केस के हिसाब से? हर महीने के लास्ट में कर रहा है, लास्ट में। तो पहला महीना कौन सा होगा? अप्रैल का। तो 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग करेगा। कितना टाइम बचा? अप्रैल निकाल दो अब 12 महीने में से, 11 महीने बचे। हाँ सर 11 महीने बचे, प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेगा? आखिर लास्ट मंथ कौन सा होता है? मार्च का, और हर महीने के लास्ट में करता है। तो इसका मतलब है कि आखिरी ड्राइंग 31 मार्च को होगी। कितना टाइम बचा? कुछ नहीं सर, क्योंकि अगले दिन से तो अगला अकाउंटिंग ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है 0 आएगा, कुछ नहीं बचेगा। अपॉन में 2 करूंगा तो ये आएगा 11 अपॉन में 2, राइट। सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 5.5 मंथ्स। सो दिस इज योर एवरेज टाइम पीरियड। देखो या तो आप ना याद कर लो बिगिनिंग, एंड, मिडिल, क्वार्टर, इसमें क्या होता है टाइम पीरियड, या तो उसको याद ही कर लो, और अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर आप इसे कैलकुलेट करना सीख लो। तो आइए निकालेंगे फिर से, हम सेम अपने एग्जांपल को लेंगे इसके अंदर। सो IOD इज इक्वल टू 1,20,000 पूरे साल की है भाई, मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन में 100, मल्टीप्लाइड बाय कितना था? 5.5 अपॉन में 12। तो आइए मैं इसको निकालता हूं, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 5.5 अपॉन में 12, तो ये आएगा 5500 रुपए। 5500 रुपए आपको फर्म को देने हैं। एक आखिरी केस कर लेते हैं, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। हालांकि इसके केसेस आगे भी आएंगे तो मैं बात करूंगा उसके अंदर आपसे। वीडियो में ज्यादा लंबी एक्चुअली चाहता नहीं करना, क्योंकि फिर बच्चे ना बोरिंग फील करते हैं। इसे मैं अब कर देता हूं। चलो तो आते हैं केस नंबर 5 के ऊपर। सो केस नंबर 5, व्हेन द ड्रॉइंग्स आर मेड, क्या बोला? हाँ, व्हेन ड्रॉइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। पहले देख के बताओ कि आपको समझ में क्या आया इसमें। पहले केस में क्या था? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। फिर क्या पढ़ा? एंड ऑफ एवरी मंथ। अब क्या पढ़ रहे हैं? मिड। हर महीने के बीच में, हर महीने की 15 तारीख। क्या बोला? 15 तारीख। अच्छा सर 15 तारीख, 15 दिन, और महीने में दिन कितने होते हैं? ऑन एन एवरेज 30 दिन होते हैं। तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन हम करेंगे 1/2 मतलब 0.5 के हिसाब से, है कि नहीं? सर ये क्या कह रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी करते हैं। बस ये 0.5 को ध्यान रखिएगा, ये आधा महीना है। चलो हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे एवरेज टाइम पीरियड। तो पहला क्या था बोलो? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। बताओ पहली ड्रॉइंग कब करेगा? हर महीने के बीच में कर रहा है। पहली ड्रॉइंग करेगा 15 अप्रैल को। कितना टाइम बचा? 0.5 महीना निकाल दो 12 महीने में से, आ गया ना 11.5। ओ 11.5 प्लस लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा? 15 मार्च को। कितना महीना बचा? 15 दिन बचे, आधा महीना बचा। आधे महीने का मतलब है 0.5 मंथ बचा। 0.5 मंथ बचा अपॉन 2 कितना आएगा? 12 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। क्या सीखा आपने कि सर जब भी मिडिल ऑफ एवरी मंथ में करेगा तो हमेशा एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ
लिया जाएगा। सर अब हमारे लिए आईओडी निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, फॉर्मूला याद है? टोटल ड्राइंग्स कितनी थी? 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम पीरियड 6/12। बात समझ आ रही है? सर इसमें आप क्या कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो। कितना आ गया? 1,20,000 का 10% कितना आता है? 12,000। उसका हाफ करो 6,000। ये है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब जो अगला केस है उसमें हम पढ़ेंगे व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग, एट द एंड एंड इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। उसमें हम सीखेंगे हर क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं, तो उसी के बेस पे आईओडी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक केस ऐसा आएगा जिसमें ड्राइंग्स सिर्फ 6 महीने के बेस पे हो रही है, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए हो रही है, तब कैसे निकलेगा। तो ये केसेस हैं। तो जब तक आपको यही समझ में नहीं आएगा ना, आपसे टीएस ग्रेवाल या कोई और बुक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। तो पहले आप इन पे अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग करिए, ये अपने आप ठीक होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।